दोस्तों आज की क्लास हम चालू करते हैं। पहला चैप्टर है रियल नंबर्स के साथ। तो जो रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर को हम तीन कैटेगरी में देखते हैं। एक तो पहला होता है इंटीजर्स, दूसरा होता है रेशनल नंबर और तीसरा होता है इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स बेसिकली हमने पढ़ा है कि जो आपके नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो ये सारे आपके नंबर्स होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये जो हमारे इंटीजर्स हैं ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, और इंटीजर्स को अगर हम दूसरे पार्ट में करें तो हमारे होते हैं निगेटिव इंटीजर्स। तो जो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो होते हैं आपके -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो इस टाइप से हमारे इंटीजर्स जो हैं, जो रियल नंबर की बात करेंगे तो रियल नंबर में इंटीजर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर। आप यहाँ देख रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर जो चालू होता है वो 1 2 से 3 4 से स्टार्ट हो रहा है, और जो नेगेटिव इंटीजर्स चालू हो रहा है वो 1 2 3 4 -1 2 -1 -2 -3 -4 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एक ज़ीरो की, तो ज़ीरो एक होल नंबर में आता है और ज़ीरो एक इंटीजर में भी आता है। लेकिन जो ज़ीरो है वो ना ही नेगेटिव में आता है और ना ही पॉजिटिव में आता है, इसलिए यहाँ पर मैंने इंटीजर्स में ज़ीरो को नहीं लिखा है। ठीक है, इस टाइप से हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q। जो रेशनल नंबर होते हैं उनका फॉर्म होता है p/q, यानी कि कोई भी नंबर इस फॉर्म में रहेगा उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, लेकिन रेशनल नंबर के साथ इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, जो हमारे पार्शियल फ्रैक्शन होते हैं। अगर इसमें हम बात करें p/q के फॉर्म को, तो न्यूमरेटर बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अगर कोई भी अगर इस फॉर्म में होता है p/q, तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। यानी कि कोई भी नंबर हमारे फ्रैक्शन फॉर्म में होता है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, इरेशनल या रेशनल नंबर। अब जैसे कि हम बात करते हैं, तो अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 3/5, तो 3/5 रेशनल की बात कर रहा हूँ मैं। तो 3/5 कैसा है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें क्या है आपका 3 न्यूमरेटर है और 5 डिनोमिनेटर। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये कैसा होगा 5 0.6, ये कन्वर्ट होकर हो जाएगा 0.6। अगर तो मैं इस 0.6 को ऐसे भी लिख सकता हूँ p/q के फॉर्म में, और ऐसे भी लिख सकता हूँ। लेकिन अगर इसकी बात करूँगा तो ये रेशनल नंबर कहलाएगा, और ये भी आपका रेशनल नंबर में ही आएगा, लेकिन इसको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अगर रेशनल की कैटेगरी में हम लेंगे तो ये रेशनल नंबर भी कहलाएगा और आपका डेसिमल नंबर भी कहलाएगा। लेकिन अगर रेशनल की बात हो रही है, जहाँ रेशनल और रेशनल की बात हो रही है, तो रेशनल का फॉर्म की अगर बात करें तो फॉर्म में आपका ये होना ज़रूरी है p/q। इसलिए ये एक अगर हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में, तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि रेशनल और इरेशनल को हम दो टाइप से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो नंबर है p/q के फॉर्म का, अगर ये इस टाइप का नंबर यानी कि हमने इसमें इसको डिवाइड किया और ये आपका डन हो गया, मतलब एंड हो गया, 0.6 आया, इसके बाद आपका कोई नंबर नहीं आगे जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेट। ये है आपका टर्मिनेटिंग नंबर मतलब टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करते हो, और डिवाइड करने के बाद एक आपको पर्टिकुलर नंबर मिल जाता है, यानी कि 0.6 नंबर मिल गया और वो वहीं पे एंड हो गया, यानी इसका मतलब है टर्मिनेट हो गया, यानी कि ये नंबर अब आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे कोई नंबर होता है आपका 10/3, तो 10/3 में अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 3.3.333, और आप जितनी बार देते जाएंगे उतनी बार ये आगे नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो इस टाइप के नंबर जो हो रहे हैं हम देख रहे हैं, इस टाइप के नंबर में 0.3 के बाद आप जितनी बार देते जाएंगे वो 3 बढ़ता चला जाएगा, और आप जब तक देते रहेंगे तब तक बढ़ते चला जाएगा। तो इस टाइप के नंबर क्या हो रहे हैं, टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब कि इनकी जो नंबरिंग आने वाली, मतलब जैसे आप डिवाइड करोगे वैसे आने वाली नंबरिंग जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो इस टाइप के वाले नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये जो नंबर होते हैं वो दो टाइप में डिवाइड होगा, यानी कि अगर आपका रेशनल जो नंबर है वो p/q के फॉर्म में है, और अगर p/q के फॉर्म के अगर आगे जाते हैं तो मैं उसमें डिवाइड करता हूँ डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर
डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद अगर वो नंबर क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट मतलब 1 या 2 नंबर के बाद वो टर्मिनेट हो जाता है, 3 या 4 के बाद भी टर्मिनेट हो जाता है, तो वो टर्मिनेटिंग नंबर में आएगा। लेकिन अगर उसकी प्रोसेस लगातार चलती रहती है, मतलब अगर डिनोमिनेटर से आप जब तक डिवाइड करते रहोगे वो तब तक बढ़ता रहेगा, यानी कि पॉइंट के बाद आपका नंबर बढ़ता चला जाता है, तो ऐसे नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। तो इनको एक लिखने का तरीका भी होता है। इन नंबर्स को हम 3.3 और उसके बाद जैसे ये नंबर जो आ रहा है बार बार वही जो नंबर आ रहा है उसके बाद हम उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, इसको हम बोलते हैं बार। ये जो आप 3 के ऊपर पॉइंट के बाद 3 आपका लगातार आ रहा है, तो इस 3 के ऊपर हमने एक बार खींच लिया। तो इस बार का मतलब होता है कि आप जितनी बार जो आपका ये जो नंबर है ये आपका रिपीटिशन यानी कि बार बार रिपीटिशन में आ रहा है, तो इसलिए बार का मतलब हो गया। तो 0.33333, या तो आप इसको ऐसे लिख दें या तो आप इसको ऐसे लिख दें, ये दोनों सेम चीज़ है। तो हम जनरली फॉर्म में इसको ऐसे लिख देते हैं, बार लगा देते हैं। बार का मतलब है ये जो नंबर है वो बार बार आपका रिपीट होगा, ठीक है। तो इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। कई जगह आपका ऐसे भी लिखा है 0.25, 25 और 3, और उसके ऊपर 3 के ऊपर बार लगा रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जब डिवाइड करें तो 25 तो आपका आ रहा है, लेकिन ये 3 इसका मतलब ये है, ये 3 आपका बार बार आता जा रहा है। ये नंबर है तो उसको हम ऐसे में कन्वर्ट करके लिख देते हैं। कई जगह आपका ऐसे भी लिखा 0.2157 और पूरे पे बार लगा हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि आपका जो नंबर है वो 0.157 ये रिपीट कर रहा है, यानी कि जहाँ जितने नंबर से बार लगा हुआ है उतने ही नंबर्स आपके रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में ये देखते हैं कि ये जो बार है वो कितने नंबर्स के ऊपर लगा हुआ है, जितने नंबर पे लगा हुआ है वही नंबर हमारा रिपीट होगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है 1 नंबर पे लगा हुआ है तो मतलब वो एक ही नंबर अकेला रिपीट हो रहा है बार बार। 3 पे लगा है तो मतलब वो तीनों बार बार अपने रिपीट हो रहे हैं। तो इस टाइप से हम रेशनल नंबर को 2 टाइप के इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब आते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इरेशनल नंबर में जो होते हैं वो आपके आते हैं जैसे कि हमारा √3, रूट वाले जितने भी सारे नंबर होते हैं वो आपके आते हैं इरेशनल नंबर में, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। इनकी वैल्यूज़ फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, या वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो वो इसी टाइप से आएंगे कुछ, यानी कि आप इनको देते रहेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। तो इरेशनल नंबर को जनरली अगर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है तो इरेशनल नंबर में भी वो कंसीडर किया जाता है। तो रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल या इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर जो है वो √3, √7, √5, √11 और हमारा एक जो होता है पाई भी एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर बेसिकली इसी टाइप का नंबर, यानी कि किसी भी नंबर में हम डिवाइड कर रहे हैं और उसकी वैल्यू नहीं रुक रही है, लगातार चली आ रही है। पॉइंट के बाद वो वैल्यू जितनी बार आप डिवाइड करोगे उतनी बार वो उसकी वैल्यू आती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। इस टाइप्स के नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। रेशनल नंबर यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर। तो हम रियल नंबर्स में अगर बात करते हैं तो ये सारे हमारा एक ग्राफ होता है जिसमें आपके रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आते हैं। अगर हम एक सबसेट बनाते हैं तो मान लीजिए कि हमारा ये रहता है, ये हमारा रियल नंबर का सबसेट है। और रियल नंबर में अगर हम बात करेंगे तो आपके कुछ नंबर जो होंगे वो इंटीजर्स भी होंगे। इसी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर आपके क्या आ जाएंगे, रेशनल नंबर आ जाएंगे, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर के अंदर ही सारे नंबर्स आपको मिल जाते हैं। रेशनल नंबर के अंदर ही सारे रियल नंबर्स आपको मिल जाते हैं, यानी कि इंटीजर्स भी आएगा, रेशनल नंबर भी आएगा, सारे। तो रियल नंबर एक बड़ा सबसेट होता है, उसी के अंदर आपके ये सारे नंबर्स आते हैं। तो ये आप देख लीजिए, रियल नंबर में इंटीजर्स, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ये सारे हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका 10th क्लास में वो है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स जो बेसिकली रहेगा वो आपके इसी में रहेगा, इंटीजर, रेशनल और इरेशनल नंबर में, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। और साथ में इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसको अपने दोस्तों तक आगे फॉरवर्ड करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फॉरवर्ड करें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करें। इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करें।